नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की मैथ क्लास स्टार्ट हो गई है और बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ भी चुके हैं भाई। गुड मॉर्निंग भाई महेश, मोहित, तेजपाल, बनीता, अमन शर्मा, नमस्ते भाई। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, है ना भाई। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखना भाई, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है कि हम क्या पढ़ रहे थे भाई। आज से 3 दिन पहले हमने पढ़ा था कि सर सारणिक डिटरमाइनेंट हम पढ़ रहे थे। सारणिक का मान निकालना हमने सीख लिया था। मनीषा यादव, अमन शर्मा, चलो भाई बहुत सारे विद्यार्थी आ गए हैं। देखो अब बाकी भी धीरे धीरे सारे जुड़ जाएंगे। आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हम सारणिक पढ़ रहे थे और इससे पिछली जो क्लास है उसके अंदर हमने सारणिक में क्या पढ़ लिया था, वहाँ हमने पढ़ लिया था कि सारणिक का मान कैसे निकालते हैं भाई। ठीक है। अच्छा एक बार ये बता दो, सभी के पास वीडियो और आवाज़ क्लियर आ रही है? फटाफट बताओ भाई, आवाज़ और वीडियो सभी के साथ पास आ रही है? यस सर। चलो भाई देखो, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, एक तो पढ़ेंगे हम उपसारणिक भाई। क्या पढ़ेंगे हम? एक तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे उपसारणिक, यानी सारणिक के लिए हम उपसारणिक का मान कैसे निकालेंगे। और कोफैक्टर का मतलब होता है एक हम सहखंड पढ़ेंगे भाई। क्या पढ़ेंगे? एक हम सहखंड पढ़ेंगे, यानी हमें दो चीज़ पढ़नी है आज। एक तो हम उपसारणिक पढ़ेंगे कि यदि आपको कोई सारणिक दी जाए तो उसकी उपसारणिक कैसे निकालते हैं भाई। एक हम कोफैक्टर पढ़ेंगे। कोफैक्टर का मतलब है कि सहखंड कैसे निकालेंगे भाई। ठीक है। तो देखो उपसारणिक बहुत ही इजी है भाई। देखो उपसारणिक को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? माइनर कहते हैं। और माइनर का मतलब होता है छोटा। इसका मतलब उपसारणिक का जो दूसरा नाम है लघु सारणिक। लघु मतलब छोटी, सारणिक मतलब डिटरमाइनेंट, यानी छोटी सारणिक बनानी है हम। देखो भाई कैसे करेंगे। यदि हम बात करें 1 - 3 2, उसके बाद 4 - 1 और 2, ये हमें दिया गया। हमें उपसारणिक निकालनी है, तो हम पहले क्या निकाल रहे हैं? पहले हम निकाल रहे हैं उपसारणिक। और उपसारणिक को इंग्लिश में माइनर बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? माइनर्स बोलते हैं। ठीक है। उपसारणिक निकालनी है। देखो सबसे पहले मैं इस अवयव की उपसारणिक निकालूंगा, फिर इस अवयव के लिए उपसारणिक निकालेंगे, फिर हम इस अवयव के लिए उपसारणिक निकालेंगे, फिर इस अवयव के लिए उपसारणिक निकालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सर प्रत्येक अवयव की अलग अलग उपसारणिक होती है। प्रत्येक अवयव है ना भाई। ये आपका पहला अवयव है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ A11, क्योंकि पहला अवयव कौन सा होता है? A11, A12, A13। दूसरी पंक्ति कहाँ से स्टार्ट होगी? A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हम पहले लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि पहली पंक्ति है, इस प्रकार से पंक्ति होती है, इस प्रकार से कॉलम होता है। आज हम पढ़ रहे हैं उपसारणिक। उपसारणिक कैसे निकालेंगे? जैसे ये अवयव है A11, तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ? A11 की उपसारणिक। A11 की उपसारणिक मतलब जो आपका पहला अवयव है हमें उसकी उपसारणिक निकालनी है। जो आपका पहला अवयव है हमें उसकी क्या निकालनी है? उपसारणिक निकालनी है भाई। देखते हैं सर कैसे निकालें। A11 यही तो है और हमें इसकी क्या निकालनी है? उपसारणिक। अब मैं हर बार ऐसे नहीं लिखूंगा भाई, A11 की उपसारणिक, A12 की उपसारणिक। देखो
उपसारणिक इंग्लिश में माइनर होता है। क्या होता है? माइनर। तो मैं ऐसा लिख देता हूं M11। M का मतलब माइनर यानी उपसारणिक, 11 का मतलब है पहला अवयव, यानी चाहे आप M11 लिख दो, अगर हिंदी में लिखना चाहो तो आपको लिखना पड़ेगा A11 की उपसारणिक। अब आगे से मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि A11 की उपसारणिक, मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा M11। तो आपको समझ जाना है M का मतलब माइनर और 11 का मतलब है पहला अवयव, मतलब पहले अवयव की हम उपसारणिक निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? उपसारणिक निकाल रहे हैं भाई। समझना भाई कैसे आई। उपसारणिक का मतलब है लघु सारणिक यानी छोटी सारणिक। तो आप एक छोटी सारणिक बना दो भाई। ये लो, मैंने एक छोटी सारणिक बना दी, इसकी आप उपसारणिक निकाल रहे हो। तो बस वही फंडा रहेगा, जिस अवयव की उपसारणिक आपको निकालनी है उसकी पंक्ति को हटा दो, उसके कॉलम को हटा दो भाई। ये लो भाई, ये तो इसकी कॉलम हो गया और ये इसकी क्या हो गई? पंक्ति। तो आपके पास क्या दिखाई दे रहा है? -1 2 5 2। अरे देखो, ये तो इसकी पंक्ति हो गई और ये इसका क्या हो गया? कॉलम हो गया। तो क्या दिखाई दे रहा है भाई? -1 2 5 2, यानी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा -1 फिर 2 फिर 5 और फिर 2। ये इसकी उपसारणिक यानी लघु सारणिक कहलाती है भाई। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, हमें इस अवयव की उपसारणिक निकालनी है और जिस अवयव की उपसारणिक निकालनी है उसकी पंक्ति को हटा दो, उसके कॉलम को हटा दो। तो देखो, इस अवयव की पंक्ति यही तो होगी भाई, ये इसकी पंक्ति हट गई। इस अवयव का कॉलम यानी ये कॉलम, इन दोनों को हटा देंगे तो क्या दिखाई देगा? -1 2 5 2, -1 2 5 2। अब इसका मान आप निकाल सकते हो भाई। इसका मान कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई से, यानी वज्र गुणा करके। इसका गुणा इससे कर दो तो कितना आया? -2। बीच में क्या लगाओगे? माइनस। इसका गुणा इससे करोगे तो 5 का गुणा 2 से कर दिया तो 10 आ गया भाई। इसका मतलब -12। एक तो ये आ गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि M11 की उपसारणिक है, M11 या A11 की उपसारणिक, या इसको M11 से लिख दें तो इसकी वैल्यू कितनी आई? -12 भाई। ठीक है। उसके बाद हम बात करें A12 की उपसारणिक। A12 की उपसारणिक, उपसारणिक सभी अवयव की होगी भाई, जो प्रत्येक एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट है, उनकी सभी की आएगी। ठीक है। A12 की उपसारणिक, A12 की उपसारणिक इज इक्वल टू, बताओ किससे लिखूंगा भाई? M का मतलब हो गया उपसारणिक। कौन से अवयव की निकाल रहे हैं? दूसरा अवयव। और दूसरा अवयव ये A11 था, तो ये कौन सा होगा? A12, यानी M12 निकालना है भाई। इज इक्वल टू, फिर से एक छोटी सारणिक बनाओ। जिस अवयव की आपको उपसारणिक निकालनी है, यही तो है। अरे इस अवयव की तो निकाल रहे हो आप। जिस अवयव की आपको उपसारणिक निकालनी है उसकी पंक्ति को हटा दो, उसके कॉलम को हटा दो। देखिए, ये अवयव है, इस पंक्ति के अंदर है। इस प्रकार से आपको पता होगा कि पंक्ति है और इस प्रकार से क्या है? कॉलम है। ये हम मैट्रिक्स में भी पढ़ चुके हैं और इससे पहले वाली क्लास थी उसमें भी मैं बता चुका हूं भाई। इस अवयव के लिए निकालोगे, ये तो इसकी पंक्ति हो गई और ये इसका क्या हो गया? कॉलम हो गया। तो क्या बच गया भाई? एक तो 4, इधर 2, इधर 3, इधर 2। तो यहां लिख दो 4 फिर 2 फिर 3 फिर 2। जिस अवयव की उपसारणिक आपको निकालनी है उसकी पंक्ति को हटा दो, उसके कॉलम को हटा दो। तो इसकी पंक्ति देखो ये है, इस अवयव का कॉलम ये है, तो इनको मैंने हटा दिया। तो 4 2 3 2 बच गया, वो मैंने लिख दिया। ये छोटी सारणिक है 2/2 की। इसका मान कैसे निकालेंगे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये हो गया 8, बीच में माइनस। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 3 दूनी हो गया 6। तो 8 - 6 यानी कितना बच गया? 2 बच गया भाई। A11 की उपसारणिक हो गई, A12 की उपसारणिक हो गई भाई। अब हम क्या करेंगे? A13 की उपसारणिक। A13 की उपसारणिक भाई।
ए तेहरा की उपसारणिक, या तो हिंदी में आप ए तेहरा की उपसारणिक लिख दो या फिर आप इसको लिख दो M13। इसका मतलब माइनर, माइनर का मतलब क्या है भाई? उपसारणिक, यानी उपसारणिक निकाल रहे हो कौन से एलिमेंट की? जो 30 नंबर है उसके एलिमेंट की भाई। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं भाई। इसकी उपसारणिक हमने निकाल दी। अब हम किसकी उपसारणिक निकाल लें भाई? अब हम निकाल लेंगे ए तेहरा। एम तेहरा का मतलब है ए तेहरा की उपसारणिक निकालना। तो यही तो एलिमेंट है, जिस एलिमेंट की आपको उपसारणिक निकालनी है उसकी पंक्ति को हटाओ, उसके कॉलम को हटाओ। देखो ये जो 2 आ रहा है ये इस पंक्ति के अंदर आ रहा है, मतलब इसको छोड़ना पड़ेगा। ये 2 इस कॉलम में आ रहा है, इसको छोड़ना पड़ेगा, यानी इसको हटा दो और इसको हटा दो। तो क्या बच गया? अब हमारे पास बच गया कि सर 4 - 1 3 5। लिखो यहाँ एक छोटी सारणी 4, देखो 4 - 1 3 और 5। हमें इसका मान निकालना है। कैसे निकालोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई से भाई। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, 4 का गुणा 5 से करोगे तो 20 हो गया, बीच में माइनस। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो बीच में माइनस आता है भाई हमेशा। -1 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो -3, यहाँ पे माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? +3। तो टोटल कितना हो गया? 23 भाई। ठीक है, ए 11 की उपसारणिक हो गई, ए 12 की उपसारणिक हो गई, ए 13 की उपसारणिक हो गई भाई। अब हम निकालेंगे, इसको मिटाओ यहां से। अब हमें किसकी निकालनी है भाई? अरे R1 है, इसकी तो हमने निकाल दी। अब हमें इसकी उपसारणिक निकालनी है भाई। और ये एलिमेंट कौन सा है? A21, क्योंकि दूसरी जो पंक्ति है वो A21 से स्टार्ट होती है, तीसरी जो पंक्ति है वो A31 से स्टार्ट होती है। तो ये कौन सी है? A21। तो यहां क्या लिखोगे? A21 की उपसारणिक, A21 की उपसारणिक भाई, यानी हमें A21 की उपसारणिक निकालनी है भाई। A21 की उपसारणिक यानी M21 का मान निकालना है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई कि आप ऐसे लिखो कि A11 की उपसारणिक, A12 की उपसारणिक, ऐसा लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। आप ऐसे लिखोगे डायरेक्ट आगे से M11, M12, M13, M21, M22, M23। ठीक है भाई। तो M21 एक छोटी सारणिक बनाओ। ये 21 वाला एलिमेंट कौन सा है? यही तो एलिमेंट है भाई। आप जो एलिमेंट ले रहे हो उसकी पंक्ति को हटा दो, पंक्ति मतलब जो इस प्रकार से लाइन है, उसके कॉलम को हटा दो, यानी जो इस प्रकार से लाइन है। कॉलम को हिंदी में स्तंभ बोलते हैं भाई। तो देखो ये एलिमेंट है, तो ये इस पंक्ति के अंदर है, इस पंक्ति में है ना भाई, तो यानी इस पंक्ति को यूज नहीं करना। स्तंभ देखो, इस स्तंभ में तो है नहीं है, इस स्तंभ में है, तो मतलब इस स्तंभ को भी यूज नहीं करना। इसको यूज नहीं करना, इसको यूज नहीं करना। तो क्या दिखाई दिया? -3 2 5 2। तो लिखो -3 फिर 2 5 2, यानी 5 2। ये इसकी उपसारणिक कहलाती है भाई। और इस उपसारणिक का मान निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो -3 का गुणा 2 से करोगे तो कितना हो गया? -6 हो गया भाई। बीच में क्या आएगा? माइनस आएगा। इसका इसके साथ करोगे तो 5 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 10 आएगा भाई, यानी टोटल कितना हो गया? -16 हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद हम निकालते हैं A22। A22 की उपसारणिक, A22 की उपसारणिक भाई। A22 की उपसारणिक यानी = M21 था, मतलब M22 निकालना है भाई। इस एलिमेंट की हमने उपसारणिक निकाल दी, अब इसकी निकालेंगे तो इसको मिटाओ। अब हमें इसकी निकालनी है भाई, इस एलिमेंट की उपसारणिक निकालनी है। निकालो भाई। M22 की उपसारणिक = M22। एक छोटी सारणिक बनाओ। यही तो एलिमेंट है। मैं बार बार बता रहा हूं कि जो एलिमेंट लेते हो उसकी पंक्ति को हटा दो, उसके कॉलम को हटा दो। तो यही तो इसकी पंक्ति है, तो इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। ये इसका क्या है? कॉलम है, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। तो 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
इसको आपने छोड़ दिया, इसको आपने छोड़ दिया, तो क्या दिखाई दे रहा है? 1 2 3 2, यही तो बचेगा। यानी 1 फिर 2 फिर 3 फिर 2। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जिस एलिमेंट की आपको उप सारणिक निकालनी है उस पंक्ति को हटा दो, उस कॉलम को हटा दो, जो बच गया वो आपको लिखना है और वही आपकी उप सारणिक होगी भाई। तो ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 2 आ गया, बीच में क्या लगाओगे? माइनस। इसकी वैल्यू निकालना हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं भाई। इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, बीच में हमेशा नेगेटिव लगाना है। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 3 इंटू 2 करोगे 6 आएगा भाई। यहाँ 6 देखो, 2 माइनस 6 करोगे तो माइनस का 4 बचेगा भाई, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें A22 तक वैल्यू निकालनी है। अभी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर इसकी निकालनी है, फिर इसकी निकालनी है, फिर हम इसकी निकालेंगे भाई। देखते हैं आगे क्या होगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ भाई अब। ध्यान से समझना। M22 तक निकाल दिया, अब हम निकालेंगे M23। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम? M23। M23 का मतलब सबको पता है भाई। जैसे M22 के लिए क्या लिखा था? A22 का उपसारणिक। यहाँ पे क्या लिखोगे? A23 की उपसारणिक भाई। ठीक है, A23 देखना भाई, 23 वाला कौन सा एलिमेंट है? अरे यही तो एलिमेंट है, यानी आपको अब इस एलिमेंट के लिए निकालना है। तो जिस एलिमेंट के लिए निकालना है उसकी पंक्ति को हटा दो और उसके कॉलम को हटा दो। इसमें ये तो पंक्ति आएगी और ये कॉलम आएगा, मतलब आपको इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। जब इन दोनों को हटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 1 माइनस 3 3 5। तो यहाँ लिखोगे 1 माइनस 3 फिर 3 और फिर 5। अब इसका मान क्रॉस मल्टीप्लाई से भाई, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 5 आ गया, बीच में माइनस। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो -3 का 3 के साथ करोगे -9 आएगा, और माइनस पहले से है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी +9। तो कितना हो गया भाई? ये हो गया 14। उसके बाद हम निकाल रहे हैं M, इसकी निकाल दी। अब इस एलिमेंट, अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तीसरी पंक्ति है, पहला है भाई, तो A31 से स्टार्ट होगा, यानी M31। फिर से एक सारणिक बनाओ, फिर से हमने एक सारणिक बना दी। अब हमें इस एलिमेंट के लिए निकालना है तो इसको मिटाओ। ये एलिमेंट है भाई, अब पंक्ति हटा दो, कॉलम हटा दो भाई। तो देखो ये तो हो गई इसकी पंक्ति, देखो ये तो हो गई इसकी पंक्ति और ये इसका क्या हो गया? कॉलम। यानी इसको और इसको जब हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा सर -3, फिर ये बच गया 2, फिर -1 2 यहाँ लिखो, -3 फिर 2 फिर -1 फिर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ करोगे तो ये कितना हो गया? -6 हो गया भाई। इसका इसके साथ करोगे, बीच में क्या लगाते हैं हम? माइनस लगाते हैं। फिर 2 का -1 के साथ करोगे तो -2 आएगा, माइनस पहले से है तो ये +2 हो गया, और इज इक्वल टू क्या आ गया? -4। ठीक है, ये M31 हो गया भाई। उसके बाद हम निकालेंगे M32। M32 का मतलब है A32 की उपसारणिक, यानी A32 यही तो अवयव है। अब हमें इसकी उपसारणिक निकालनी है। जब हमें इसकी उपसारणिक निकालनी है तो भाई कैसे निकालें? वही तरीका, ये तो इसकी पंक्ति हो गई, इसको छोड़ दो। ये इसका क्या हो गया? कॉलम हो गया। मतलब अब आपको एक तो इसको छोड़ना पड़ेगा, एक इसको छोड़ना पड़ेगा। जब इस लाइन को और इस लाइन को आप छोड़ दोगे तो क्या बचेगा? 1 2 4 2। तो लिखो यहाँ 1 फिर 2 फिर 4 और फिर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 2 आ गया, बीच में माइनस। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 8 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -6 भाई। एक और रह गया देखो, M33। M33 मतलब जो आपका लास्ट का एलिमेंट है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी।
यही तो है। चलो अब इस एलिमेंट के लिए निकालोगे आप, इस एलिमेंट के लिए निकालोगे तो देखना भाई क्या आएगा। ये है तो देखो ये तो इसकी पंक्ति हो गई, मतलब इसको छोड़ना पड़ेगा। अब ये कॉलम देखो ऊपर की साइड, ऊपर की साइड देखोगे तो इसको छोड़ना पड़ेगा, मतलब इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो। जब इन दोनों को आप छोड़ दोगे तो क्या बच गया, 1 -3 4 -1 लिखो, 1 फिर -3 1 -3 4 -1, तो यहाँ लिखोगे 4 फिर -1 इज इक्वल टू, अब हमें फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो -1 आ गया भाई, बीच में माइनस। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 4 का -3 के साथ करोगे तो -12 आएगा, और माइनस पहले से है तो +12, इसका मतलब यहाँ पे कितना बच गया, 11। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। देवेंद्र कुमार कह रहा है कि लाइक कर दे मोहित, सही बात कह रहा है भाई। अच्छा बाकी विद्यार्थी कहाँ गायब हो गए आज, बाकी सारे बिजी होंगे भाई, अभी 3 दिन आपने छुट्टी निकाली है ना, बुआ भी आ रही होगी। अच्छा एक बार फटाफट बताओ कि ये उपसारणिक जो मैंने समझाया है ये समझ में आया कि नहीं आया, उपसारणिक फटाफट बता दो। उपसारणिक कंप्लीट हो गया भाई। उपसारणिक का मतलब क्या समझे हम, कि जिस एलिमेंट की उपसारणिक निकालनी है उसकी पंक्ति को हटा देंगे, उसके कॉलम को हटा देंगे, जो सारणिक बनेगी वो लिख देंगे और उसका मान निकाल देंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि आ गया सर समझ में। अच्छा उपसारणिक अब पढ़ेंगे हम कोफैक्टर यानी सहखंड पढ़ेंगे भाई। क्या पढ़ेंगे हम, सहखंड पढ़ेंगे यानी कोफैक्टर पढ़ेंगे भाई, सहखंड पढ़ेंगे, कोफैक्टर पढ़ेंगे। एक बात बता देता हूँ, उपसारणिक और सहखंड दोनों एक जैसे हैं भाई, इसमें चिन्ह नहीं आता है, इसमें चिन्ह नहीं आता है, इसमें चिन्ह नहीं आता है, और इसमें चिन्ह आता है भाई। क्या आता है, चिन्ह आता है भाई। जो साइन हम लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं, इसके अंदर चिन्ह नहीं आता है, लेकिन इसके अंदर चिन्ह जरूर आता है भाई। बस दोनों में अंतर समझ लो क्या है। उपसारणिक और सहखंड में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर है प्लस माइनस का, यानी प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, ये इसके अंदर देखा जाता है, इसके अंदर नहीं देखा जाता है भाई। ठीक है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, समझना भाई। देखो कोफैक्टर में मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा बदलाव करना है बस। इसको मिटा दिया मैंने, इसको मिटा दिया। हम बात करें कोफैक्टर को भाई, तो कोफैक्टर देखो या तो सी से स्टार्ट कर दो या एफ से। फैक्टर का मतलब होता है खंड, टुकड़े में बांटना। तो मैं फैक्टर की जगह एफ लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, एफ, यानी मैं यहां लिख देता हूं F11। क्या लिख दिया मैंने, F11। F11 का मतलब आपको समझना है कि जो A11 है यानी जो पहला अवयव है उसका सहखंड निकालना। क्या निकालना, सहखंड निकालना। F12 का मतलब क्या समझे, F12 का मतलब है कि सर जो A12 है उस अवयव का सहखंड निकालना। अगर M लिखोगे तो मतलब है उपसारणिक, F लिखोगे तो मतलब क्या है, सहखंड। दोनों में अंतर क्या है, इसके अंदर हम चिन्ह नहीं देखते हैं भाई कि कौन सा चिन्ह आएगा कौन सा चिन्ह नहीं आएगा। लेकिन याद रखना कि जो कोफैक्टर है, सहखंड है, इसके अंदर हमें प्लस माइनस देखना पड़ेगा भाई। क्या देखना पड़ेगा, प्लस माइनस हमें देखना पड़ेगा। सर प्लस माइनस का मतलब हम समझे नहीं कि प्लस माइनस देखना पड़ेगा क्या है। देखो समझो, पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो हम बात करें, पहले हमने एक सारणी बनाई थी जिसमें प्लस माइनस हमने पढ़ा था, यानी प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस,
प्लस माइनस प्लस। कैसे बताया था? यदि इन दोनों को जोड़ने पर, ध्यान देना भाई, यदि इन दोनों को जोड़ने पर अगर सम संख्या आती है, क्या आती है? सम संख्या। अगर इन दोनों को जोड़ने पर सम संख्या आती है, या मैं ऐसा कह दूं कि i प्लस जे इज इक्वल टू सम संख्या, तो आपको क्या लगाना है? प्लस लगाना है। मान लीजिए कि जो a पहले i का मान है, दूसरा क्या है? j का मान। मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं 1 1, ठीक है। F12 का मतलब है कि इन दोनों को जोड़ने पर, यानी i प्लस j, इन दोनों को जोड़ने पर यदि विषम संख्या आती है, क्या आती है? विषम, तब आपको क्या लगाना है? माइनस। बस आपको इतना याद रखना है। अब यहाँ से देखो कि सर कौन सा आएगा कि नहीं। F11 F12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F13, यहाँ पे क्या हो जाएगा? F14। 14 तो है ही नहीं भाई। A11 A12 A13 A21, यानी F21, फिर क्या आएगा? F22, यहाँ पे क्या हो जाएगा? F23 F31 F32 और F33। मतलब कोई अंतर नहीं आया, अंतर आएगा प्लस माइनस का। कौन सा प्लस आएगा, कौन सा माइनस का आएगा, ये मैं समझा देता हूँ। 1 प्लस 1 करना कितना आएगा? 2, और 2 कैसी संख्या है? सम संख्या। तो बाहर आपको लगाना है प्लस, बाहर आपको क्या लगाना है? प्लस लगाना है भाई। मैंने लगाया प्लस, तो भाई इसके आगे भी प्लस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी F11 की जो वैल्यू आएगी वो -12 आएगी भाई। कितनी आएगी? -12। अब देखो F12 1 प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा? 3, और 3 का मतलब क्या आया? विषम संख्या। 3 का मतलब विषम संख्या, तो बाहर आपको पहले ही क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। जब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी बाहर आपको क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। तो बताओ ये 8 माइनस 6 करोगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई माइनस से करने पर बताओ -2 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल -2 आएगा। बस ये अंतर है। 1 प्लस 3 करोगे तो 4, 4 का मतलब बाहर क्या आएगा? प्लस, जैसा है वैसा ही रहेगा। F21 1 प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा? 3, और 3 का मतलब विषम संख्या, तो बाहर आपको पहले से क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। जब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी आपको बाहर क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। और इसका मान -16 आया, माइनस से गुना करने पर ये किसका हो जाएगा? प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है। F22 2 प्लस 2 करोगे तो 4, 4 सम संख्या है तो प्लस आएगा, प्लस आएगा तो जैसा है वैसा रहने दो भाई। यहां समझो 2 प्लस 3 करोगे तो कितना आएगा? 5, 5 आएगा तो मतलब विषम संख्या। तो सर आपको इस सारणिक के बाहर माइनस लगाना है, जो सारणिक है उससे पहले आपको क्या लगाना है? माइनस। तो मेरे को बताओ यहाँ पे भी माइनस आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे भी माइनस आएगा। इसका मान 14, लेकिन जब माइनस से गुना होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -14 आएगी भाई। कितनी आएगी? -14। F31 3 प्लस 1 करोगे तो 4, बाहर प्लस, तो प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस ही तो रहेगा। 3 और 2 हो गए 5, तो बाहर क्या आएगा? माइनस। तो यहाँ पे भी बाहर क्या आएगा? माइनस, और इसकी वैल्यू माइनस है, और इस माइनस से गुना होगी तो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। 3 प्लस 3 करोगे तो 6, 6 का मतलब बाहर प्लस। क्या समझा हमने? कि इन दोनों को जोड़ने पर यदि सम संख्या आती है तो सारणिक के बाहर प्लस का चिन्ह लगाओगे। सारणिक के बाहर किसका चिन्ह लगाओगे? प्लस का। और यदि इन दोनों को जोड़ने पर अगर विषम संख्या आती है तो सारणिक के बाहर माइनस आएगा। सारणिक के बाहर क्या आएगा? माइनस। तो 1 प्लस 2 करोगे तो 3 आएगा, 3 आया मतलब इसका मतलब बाहर माइनस आ गया। माइनस लगा के एक सारणिक बनेगी। सारणिक का मान आया था 2, सारणिक का मान कितना आया? 2, लेकिन बाहर माइनस होने के कारण क्या हुआ? -2।
1 प्लस 3 करोगे तो 4 आएगा, 4 सम संख्या है इसलिए बाहर आया प्लस, सारणिक यही रहेगी। उसके बाद 20 प्लस 3 करोगे तो 23, बाहर प्लस है तो प्लस का 23 ही रहेगा। 21 करोगे तो 2 प्लस 1 किया तो कितना आया 3, और 3 कैसी संख्या है विषम संख्या, तो बाहर कैसा चिन्ह आएगा भाई माइनस आएगा। यहाँ माइनस लगाया, फिर एक सारणिक बनाई, बाहर माइनस, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यह आया। अब इसका मान आया -16 यानी -16, लेकिन जब बाहर माइनस है तो माइनस से जब गुणा करेंगे तो +16 हो जाएगा। ठीक है, सेम यही है, 2 प्लस 2 करोगे 4 प्लस, यानी अगर इन दोनों का योग करने पर सम संख्या है तो बाहर प्लस लगाओगे, विषम संख्या है तो बाहर क्या लगाओगे माइनस। बाकी उपसारणिक और सहखंड में कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं। देखो सारणिक के बाहर प्लस माइनस नहीं लगाया था हमने, लेकिन जब सहखंड निकालोगे तो आपको चिन्ह लगाना है कि किसके आगे प्लस आएगा किसके आगे माइनस आएगा। प्लस माइनस मैंने बता दिया, अगर इन दोनों को जोड़ने पर सम संख्या आए तो प्लस, अगर विषम संख्या आए तो बाहर क्या लगाना है माइनस। बाकी सारणिक का मान निकालोगे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फटाफट बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं आया। फिर मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, फिर आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर वीडियो साफ नहीं आ रही, प्रवीण यादव कह रहा है। क्वालिटी भी 360 कर रखी है। चलो देवेंद्र तेरे पास कैसी आ रही है वीडियो? चलो मैं अभी चेक करके बताता हूँ कि क्वालिटी भाई यहाँ से तो क्लियर आ रही है। प्रवीण कुमार मेरे भाई यहाँ से बिल्कुल क्लियर आ रही है, एक बार चेक कर तेरे नेटवर्क कनेक्शन को। भाई यहाँ से मैंने चला रखी है साइड में लैपटॉप में, बिल्कुल क्लियर आ रहा है, बिल्कुल साफ आ रही है। और अनूर सर का भी कमेंट आ रहा है कि सर वीडियो क्लियर है। एक बार प्रवीण भाई चेक कर। अब मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उपसारणिक क्या थी और सहखंड क्या है। उपसारणिक मैंने निकाल दी है, अब मैं सहखंड निकालूंगा, देखना। देखो भाई, इसी का अगला पार्ट मैं करवा रहा हूँ। इसी का जो अगला पार्ट है वो देखो, AHG। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, A फिर H फिर है G पे, उसके बाद है HBF, HB फिर है F, और फिर है GFC यानी G, F और C। ये क्वेश्चन नंबर 5 का B पार्ट है भाई, जो 5 को फैक्टर बोलते हैं भाई। ठीक है, यानी हम क्या निकालेंगे, को फैक्टर निकालेंगे भाई। तो समझना, देखो हमें सबसे पहले इस अवयव का को फैक्टर निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, ये अवयव कौन सा है, ये अवयव है सर A11। A11 है तो इसके जो को फैक्टर है यानी सहखंड है उसको आप किससे लिखोगे, F11 से। किससे लिखोगे, F11। F11 का मतलब है A11 का सहखंड, तो F11 का मतलब A11 का सहखंड। तो A11 इज इक्वल टू, पहले प्लस माइनस पे ध्यान दो, उपसारणिक में कोई प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, वहाँ डायरेक्ट हम क्या बनाते हैं, सारणिक बनाते हैं छोटी वाली। लेकिन जब सहखंड निकालोगे तो प्लस माइनस का ध्यान रखना, चिन्ह ध्यान रखना। 1 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा 2, और 2 का मतलब सम संख्या, और सम आएगा तो बाहर क्या आएगा प्लस। एक सारणिक बनाओ, ये लो।
जिस अवयव की आपको सेकंड निकालना है उसकी पंक्ति को हटा दो, उसके कॉलम को। देखो ये तो इसकी पंक्ति हो गई, इसको हटा दो, ये इसका कॉलम हो गया, इसको हटा दो, तो क्या दिखाई दे रहा है? बी एफ एफ सी। तो यहाँ लिखो बी एफ एफ सी भाई, इसका मान निकाल दो। इसका मान निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आया? बी सी आ गया। बीच में क्या लगाओगे? माइनस। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो एफ इंटू एफ क्या हो गया? एफ स्क्वायर। प्रवीण यादव कह रहा है कि अब क्लियर है। ठीक है भाई, चलो ये किसका मान आया है? F11, मतलब A11 का सेकंड। इस अवयव का सेकंड ये होगा भाई। इस अवयव का निकालो भाई, यानी F12। F12 का मतलब है A12 का सेकंड। उससे पहले देखो प्लस माइनस का ध्यान रखना है। 1 + 2 जोड़ने पर कितना आया? 3 आया। और 3 कैसी संख्या है? विषम संख्या। इन दोनों को जोड़ के देखना है भाई, इन दोनों को क्या करना है? जोड़ के देखना है। तो 3 आ गया विषम संख्या, और जैसे ही विषम संख्या आ जाए तो बाहर आपको माइनस लगाना है, बाहर माइनस, फिर आप एक सारणिक बनाओगे। ये एलिमेंट है, अब इसको मिटा दो। अब हमें इस अवयव का सेकंड निकालना है, इस अवयव का निकालना है। तो जो अवयव आपने लिया है, देखो ये तो इसकी पंक्ति हो गई, यानी इसको छोड़ना पड़ेगा। ये इसका कॉलम हो गया, इसको छोड़, इसको हटा दो और इसको हटा दो, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? H F G C। तो ये लिख दो H, फिर F, फिर G और फिर C। बाहर देखो माइनस है तो बाहर लगाओगे माइनस, फिर ब्रैकेट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे HC, बीच में क्या लगाओगे? माइनस। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो FG, F फिर G। ठीक है। उसके अलावा यदि आगे और सोल्व करना चाहो तो देखो बाहर माइनस है, माइनस का गुणा इससे भी होगा, माइनस का गुणा इससे भी होगा। जब माइनस का गुणा आप इससे करोगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का, और ये किसका हो जाएगा? प्लस का। यानी मैं कह सकता हूँ कि सर FG माइनस क्या हो गया? HC। जब माइनस से गुणा करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, जो माइनस का था वो तो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो किसका हो गया? माइनस का। ये आ गया भाई इसका मान। उसके बाद हम निकालते हैं F13, यानी फैक्टर 13 का। अब हमें इसका निकालना है, इस अवयव का निकालना है, तो वही तरीका रहेगा। ये तो इसकी पंक्ति हो गई, ये इसका कॉलम हो गया, तो क्या दिखाई दे रहा है? HBGF। तो लिखो, उससे पहले प्लस माइनस ध्यान देना है। 1 + 3 करोगे 4, 4 है कैसी संख्या? सम संख्या, इसलिए बाहर क्या आएगा? प्लस। तो बाहर मैंने लिख दिया है प्लस। बाकी क्या आया? HBGF, HBGF। ठीक है। बाहर प्लस है तो प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, ब्रैकेट लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई। HF, बीच में लगाओगे माइनस, इसका इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा? GB आ जाएगा। ये लो भाई, आगे देख लेते हैं भाई। आगे हम निकाल रहे हैं F। देखो इसका निकाल दिया, इसका निकाल दिया, इसका निकाल दिया। अब चलते हैं दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति यहाँ से स्टार्ट होगी। इस पंक्ति के लिए ये कौन सा अवयव होता है भाई? A21, ये A22, ये कौन सा? A23। तो A21 निकाल लेंगे, यानी F21। तो बाहर प्लस या माइनस? तो देखो 2 + 1 करोगे 3, 3 कैसी है? विषम संख्या है, इसलिए बाहर आएगा माइनस, फिर एक सारणिक बनाओ, अवयव लिखो भाई। लिखते हैं, देखो ये अवयव है ना, तो ये तो इसकी, देखो ये तो इसकी पंक्ति हो गई, और ये इसका क्या हो गया? कॉलम। मतलब इसको छोड़ना पड़ेगा और इसको छोड़ना पड़ेगा, तो HGFC बच जाएगा, यानी HGFC। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिस भी एलिमेंट की उपसारणिक निकालनी हो या सेकंड निकालना हो, उसकी पंक्ति को हटा दो, उसके कॉलम को हटा दो। जैसे ये एलिमेंट लिया था तो ये तो इसकी पंक्ति हो गई, यानी इसको हटा दिया। ये इसका कॉलम हो गया, यानी इसको हटा दिया।
जब इसको और इसको हटा दोगे तो HGFC बचेगा भाई, ये लिख दिया। बाहर माइनस है भाई, लो भाई बाहर माइनस है तो माइनस लगा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे HC, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे तो FG। देखो बाहर माइनस है भाई, तो बाहर माइनस है, जब इस माइनस का गुणा इससे भी होगा, इस माइनस का गुणा इससे भी होगा, तो चिन्ह बदल जाएगा। यानी जो माइनस है वो तो प्लस का, और जो प्लस है वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इधर निकाल देता हूं, F इधर ही निकाल देता हूं, F 21 हो गया, F22 का मान निकाल रहे हैं भाई, F22। पहले तो ये देखो प्लस आएगा कि माइनस, 2 + 2 करोगे तो 4 यानी प्लस आएगा। बस सारणिक में जो उप सारणिक है हमारी और सेकंड में प्लस माइनस का ही अंतर है भाई। प्लस आएगा, एक सारणिक बना दी भाई। कौन सा अवयव है ये, इस अवयव के लिए ये तो इसकी पंक्ति हो गई, ये पंक्ति हो गई, ये इसका कॉलम हो गया, तो A G G C बच गया भाई, A G फिर G और फिर C बच गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC माइनस में G² भाई, इसका मल्टीप्लाई इससे, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे। F23 बाहर देखो प्लस आएगा या माइनस आएगा भाई, 2 + 3 करोगे तो 5 यानी माइनस, एक सारणिक बना दो। यही तो अवयव है A23, इसका सेकंड निकालोगे तो ये तो इसकी हो गई पंक्ति, ये इसका हो गया कॉलम, इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्या दिखाई दे रहा है भाई, AHGF। बाहर माइनस है, माइनस ब्रैकेट लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, यानी AF, बीच में माइनस यानी GH। लेकिन जैसे ही बाहर माइनस है तो माइनस का गुणा अंदर करोगे तो जो माइनस का है वो तो प्लस का हो गया, तो प्लस का है वो किसका हो गया, माइनस का। कि माइनस चिन्ह बदल देता है भाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो F, ये हो गया। अब हमें तीसरी पंक्ति का करना है, तीसरी पंक्ति यानी A31, A32, A33, तो कोफैक्टर F31 भाई देखना प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो हम बात करें कि सर 3 + 1 यानी जोड़ने पर 4 आ रहा है, तो बाहर क्या आएगा, सर बाहर प्लस आएगा, प्लस लगा दिया भाई। चलो इसको छोड़ दो क्योंकि इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम। ये तो हो गई इसकी पंक्ति, ये इसका हो गया कॉलम, तो क्या बच गया, HGBF, HG, उसके बाद है BF। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया HF, बीच में माइनस, फिर क्या हो गया, G। ये लो भाई। उसके बाद है F32। चलो 32 के लिए बताओ पहले प्लस आएगा कि माइनस आएगा भाई, तो सर देखते हैं। 3 + 2 करोगे तो सर 5 आ रहा है, 5 का मतलब है कि विषम संख्या यानी बाहर माइनस लगानी पड़ेगी। इस एलिमेंट के लिए निकालोगे तो ये तो हो गई इसकी पंक्ति, ये इसका क्या हो गया, कॉलम, तो AGHF, AG फिर H फिर F। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बाहर माइनस है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसका इसके साथ तो ये हो गया AF, बीच में माइनस, इसका इसके साथ तो ये हो गया HG। बाहर माइनस होने के कारण ये जो HG है ये तो प्लस का हो गया, और AF प्लस का था, ये किसका हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, चलो भाई लास्ट बच गया A33 के लिए F33 हो गया भाई। तो 3 + 3 करोगे 6 यानी प्लस आएगा, एक सारणिक बनाएंगे इस अवयव के लिए। देखो इस अवयव के लिए ये तो इसकी पंक्ति हो गई, ये इसका कॉलम हो गया भाई, यानी इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो तो AHHB, AHHB
फिर एच, एच और फिर बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक का बी के साथ करोगे तो ये बी हो गया, बीच में माइनस, एच का एच के साथ करोगे एच स्क्वायर, यही आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, तो ध्यान रहेगा कि सहखंड में आगे प्लस माइनस का ध्यान रखा जाता है, बल्कि उपसारणिक में कोई प्लस माइनस नहीं, सारे पॉजिटिव आते हैं, कोई चिन्ह नहीं लगाते हम आगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा भाई? एक बार फटाफट बताओ समझ में आया कि नहीं आया, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आ गया सर, यस सर। चलो भाई, बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ गए हैं कि उनको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि 3 माइनस 11, 3 माइनस 11 और फिर है 1। ठीक है भाई, फिर है 5 0 0, फिर है 5, फिर 0, फिर 0, फिर है -10 3, -10 3 और 0। इस सारणिक का मान निकालना है, इस सारणिक का मान निकालना है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले हमने यही पढ़ा था सारणिक का मान निकालना। अब मान कैसे निकाल सकते हो? R1 के अनुसार निकाल सकते हो, R2 के अनुसार निकाल सकते हो, R3 के अनुसार, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, यानी जिसके अनुसार आपको आता है उसके अनुसार आप प्रसार कर सकते हो भाई। यहाँ मैं निकाल रहा हूँ, देखो सरल बनाने के लिए, क्वेश्चन को छोटा करने के लिए, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यानी प्रसार वहाँ से करो जिसमें ज़्यादा 0 हो। तो देखो यदि कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, ये तीसरा कॉलम है भाई, और तीसरे कॉलम के अंदर 2 0 आ रहे हैं। कितने 0 आ रहे हैं? 2 0 आ रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉलम 3 के अनुसार, कॉलम 3 के अनुसार प्रसार करने पर, के अनुसार प्रसार करने पर, कॉलम 3 के अनुसार प्रसार करने पर, कॉलम 3 के अनुसार क्या करेंगे हम? प्रसार कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कॉलम, देवेंद्र भाई पढ़ाई पे भी ध्यान दे। देवेंद्र और मोहित बात कर रहे हैं। C3 के अनुसार प्रसार करने पर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप C3 के अनुसार करो, आप R1 के अनुसार कर सकते हो, R2 के अनुसार कर सकते हो। देखो अगर आप R2 के अनुसार करोगे तो इसके अंदर भी 2 0 आ रहे हैं भाई। कितने 0 आ रहे हैं? 2 0 आ रहे हैं। तो आप R2 के अनुसार भी प्रसार करने पर, मैं पहले बता चुका हूँ, किसी के अनुसार प्रसार करो, सारणिक का मान सेम आता है भाई। और ये हमने पार्ट फर्स्ट में यही सीखा था कि सारणिक का मान कैसे निकालते हैं भाई। तो मैं कॉलम 3 के अनुसार प्रसार कर रहा हूँ। ठीक है, कॉलम 3 ये है, तो यहाँ ये अवयव लेना है, फिर ये अवयव लेना है और फिर ये आएगा। तो ये देखो A21, A22, A23, 23, यानी A23 ऐसे ही तो आएगा,
तो इसके लिए प्लस आएगा माइनस आएगा, तो प्लस आएगा, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपने लिखा 1, फिर बनाई एक सारणिक, जो अवयव आपने लिया है उस पंक्ति को हटा दो, उस कॉलम को हटा दो। ये लो भाई, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो 5 0, यहाँ लिखो 5 फिर 0, -10 3, -10 फिर 3, 0, ये 0। देखो आगे +0 लिख दो चाहे -0 लिख दो। वैसे ये कौन सा है, A21, A22, A23, ये कौन सा है 23। लेकिन यहाँ आपने ध्यान दिया हो तो A23 और ये होता है A13 भाई, तो 13 के लिए तो आया प्लस, इसके लिए माइनस, तो -0 लिखने आगे देखो करने की आवश्यकता है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने पर वो भी 0, आगे फिर 0 लिखोगे, फिर सारणिक, तो 0 से गुणा होने पर फिर से वो क्या आ जाएगा 0, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसका मान निकालोगे वही आपका आंसर है। बाहर 1, अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 15, फिर माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 0, यानी हमारे पास कितना आया 15, यही आपका आंसर है। कॉलम 3 के अनुसार मैंने प्रसार किया है, आप R1 के अनुसार प्रसार कर लेना, R2 के अनुसार प्रसार कर लेना, किसी के अनुसार प्रसार करना, आपके पास वैल्यू 15 ही आएगी। मैंने कॉलम 3 के अनुसार प्रसार किया क्योंकि ये 0 हो गया, करने की आवश्यकता नहीं, ये अवयव 0 हो गया, करने की आवश्यकता है नहीं, सिर्फ इस अवयव के लिए निकालना था, वो मैंने निकाल दिया और आपका आंसर आ गया। तो समझ में आ गया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, यानी हमसे क्या कह रहा है कि प्रूव करना है, प्रूव दैट, हमें प्रूव करके बताना है। क्या प्रूव करना है, 1AB, यानी 1 है, फिर A है, फिर B है। ये तो फर्स्ट पंक्ति है, फर्स्ट रो है। सेकेंड रो है -A, फिर 1 और फिर है C, ये सेकेंड रो। थर्ड रो है -B, -C 1, यानी -B, फिर -C और फिर 1। हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो ये सारणिक है इसकी वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी 1 + A² + B² और +C², ये हमें प्रूव करना है। और जब हमें प्रूव करना है यानी LHS = क्या आना चाहिए, RHS आना चाहिए, मतलब इन दोनों को बराबर सिद्ध करके दिखाना है। तो मैं इसका LHS पार्ट लेके चल रहा हूँ भाई, क्या लेके चल रहा हूँ, इसका LHS पार्ट। और LHS पार्ट हमारे पास ये है, LHS में है 1A, फिर B, फिर -A, फिर 1, फिर है C, फिर है -B, फिर -C और फिर 1। यानी आपको इस सारणिक का मान निकाल के ये दिखाना है भाई, ठीक है। इस सारणिक का मान हमें ये निकाल के दिखाना है। तो सारणिक का मान निकालना है। अब देखो किसके अनुसार प्रसार करूं, बताओ, किसी के अनुसार कर दो, क्योंकि इसमें कहीं पे भी 0 नहीं है। R1 के अनुसार कर दो, R2 के अनुसार कर दो, R3 के अनुसार कर दो, चाहे कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। मैं कर रहा हूँ R1 के अनुसार। और जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो वो हमेशा R1 के अनुसार ही प्रसार करेंगे भाई। R1 के अनुसार प्रसार करने पर R1 के अनुसार प्रसार तो लिखा ही नहीं भाई, प्रसार करने पर R1 के अनुसार प्रसार करने पर, चलो भाई R1 के अनुसार प्रसार करते हैं। पहला एलिमेंट लिखोगे 1, फिर आप एक छोटी सारणिक बनाओगे,
याद रखना है प्लस माइनस, इसके लिए हमेशा प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस। जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं वो याद कर लें कि पहला प्लस आएगा, दूसरा माइनस आएगा, तीसरा प्लस आएगा, और वो हमेशा सारणिक का प्रसार R1 के अनुसार ही करें ताकि क्वेश्चन गलत ना करें वो, ठीक है। तो इसके लिए पहला अवयव के लिए प्लस आता है, इसके लिए माइनस आता है, इसके लिए प्लस आता है। तो +1 यानी ये पहला अवयव लिखा है। आगे क्या लिखना है कल मैं बता चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में, इसको हटाओ, इसको हटाओ, 1C1, 1C1, यानी जो एलिमेंट लिखा है उसकी पंक्ति को हटा दो, उसके कॉलम को हटा दो, जो बच गया वो लिखना है। अब दूसरा अवयव, दूसरे अवयव के लिए बीच में क्या आएगा माइनस, फिर क्या लिखोगे दूसरा अवयव A, फिर से एक छोटी सारणी, फिर से वही तरीका, इस कॉलम को हटा दो, इस पंक्ति को हटा दो, तो इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो -AC -B1, तो -A फिर है C फिर -B और फिर क्या है 1। फिर ये अवयव लिखोगे B। अब B के लिए कौन सा चिन्ह लेना है प्लस, तो यानी प्लस, फिर से एक सारणिक बना दो भाई, लो भाई, फिर से वही तरीका, इसको हटाओ, इसको हटाओ, जो आपने एलिमेंट बाहर लिखा है उसकी पंक्ति और कॉलम को हटाना है। तो ये इसका पंक्ति हो गई, ये इसका कॉलम, तो -A1, -A फिर 1, -B -C, -B फिर है -C, ठीक है। ये इस सारणिक का प्रसार कर दिया हमने। प्रसार का मतलब इसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया, एक भाग ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब हमें इसका मान निकालना है भाई, बाहर 1 है, रहने दो, ब्रैकेट लगा के इस छोटी सारणिक का मान कैसे निकालते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई से, यानी बज्जर गुणा से करो भाई। 1 का 1 के साथ करोगे तो 1, बीच में माइनस, इसका इसके साथ करोगे तो लो भाई C² हो गया, बीच में -A है, लो भाई -A, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका इसके साथ हो गया तो -A, बीच में माइनस, इसका इसके साथ करोगे तो -B का C के साथ करोगे तो -BC आएगा, और माइनस पहले से है तो ये क्या हो गया प्लस का BC, फिर +B, इसका इसके साथ करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस AC आ गया भाई, बीच में लगाओगे माइनस, इनका इनके साथ करोगे तो -B आएगा, माइनस पहले से है तो ये हो गया +B। सोल्व कर दो भाई। 1 का 1 के साथ -C² के साथ करोगे तो 1 - C² आने वाला है, -A का -A के साथ मल्टीप्लाई +A², -A का +BC से करोगे तो -ABC, ठीक है भाई। B का इसके साथ करोगे तो +ABC, और B का B के साथ करोगे तो +B², -ABC +ABC ये तो हो गया कैंसिल, तो हमारे पास बच गया 1 +A², फिर +B² और -C² आया है, लेकिन आंसर में क्या था +C²। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं चिन्ह में गलती की है। सर C2 आएगा, +C2 आएगा, हाँ कहाँ C2 आएगा भाई, +2 देखना पड़ेगा भाई, इसको ऐसे ही नहीं लगाएंगे। देखो एक है 1C, इस अवयव के लिए 1C -C1 था, आपने पहले से ध्यान नहीं दिया, 1C1 लिखा, लेकिन यहाँ पे वास्तव में था क्या -C, पहले से ध्यान दिया करो भाई। 1C, ऐसा मत कहो कि सर -C² की जगह +C² आएगा, नहीं, क्यों आएगा, कारण तो बताओ कि सर यहाँ +C लिखा था, यहाँ -C था। अब देखो -C का C के साथ करोगे तो -C, पहले से माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये आपका क्या आ गया आंसर। थोड़ा ध्यान दिया करो, है ना। देखो ये अवयव लिखा था तो 1C -C1 आएगा, 1C -C1, पहले हमने C1 लिखा था। तो एक बार फटाफट बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ देवेंद्र कुमार कह रहा है कि सर -C, वेरी गुड भाई, पहले से बताना चाहिए था ना।
तो भाई आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और कुछ समय में आपकी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होने वाली है भाई, ठीक है। तो आपकी 4.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय।